हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन दिनों उत्तर भारत ओलावृष्टि और बरसात से बहुत ग्रसित है। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में इस समय ओलावृष्टि हो रही है, असमय वर्षा हो रही है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ा। उनकी फसल कटने को तैयार है। 4 महीने 5 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद अब जब उनकी फसल कटने को तैयार है, उस समय ओलावृष्टि होने की वजह से उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे भारत में इस वर्ष इस समय पर अधिक वर्षा क्यों हो रही है। इसके साथ साथ जानेंगे ओलावृष्टि कैसे होता है, क्योंकि इन दिनों ओलावृष्टि की समस्या बहुत अधिक देखी गई है। और इस वीडियो में जानेंगे कि ओले खाने से क्या हमें फ़ायदा होता है। तो हम बात करें अगर इस वर्ष के ओलावृष्टि और असमय अधिक वर्षा की, तो इसका मुख्य कारण है जेट स्ट्रीम। अब आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे इस ससुरा जेट स्ट्रीम का है। तो जेट का मतलब होता है हवाई जहाज़। आपने देखा भी होगा, जिस प्रकार हवाई जहाज़ काफ़ी स्पीड से उड़ते हैं, उसी प्रकार जेट स्ट्रीम भी काफ़ी अधिक स्पीड से चलती है। ये अगर हम ग्लोब में देखें तो ग्लोब में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चलती है, जिनकी स्पीड कम से कम 180 किलोमीटर पर आवर से अधिकतम 500 किलोमीटर तक हो सकती है। ये हवाएं अपने साथ बहुत से वायु को और वायु की नमी लाती हैं, जिसकी वजह से असमय वर्षा हो जाती है। भारत में इस वर्ष ये जेट स्ट्रीम प्रवेश किए हैं, जिसकी वजह से भारत में बहुत अधिक ठंड पड़ी है और इसके साथ साथ असमय वर्षा और ओलावृष्टि हुई है। तो अब जानेंगे ओलावृष्टि कैसे होती है। तो ओलावृष्टि की जो घटना है सेम वैसे ही होती है जैसे बरसात की घटना होती है। बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद उनसे पानी आता है, मतलब वाष्पीकृत होता है, जिसकी वजह से बरसात होती है। उसी प्रकार ओलावृष्टि भी होती है। अगर हम इसको और डीपली जानना चाहें तो इस समस्या के लिए कई कारक उत्तरदायी हैं। वैसे हम ज़्यादातर जानते हैं कि जो पृथ्वी पर हवा है वो क्षैतिज तरीके की चलती हैं। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी की सतह पर पूरब से पश्चिम या उत्तर से या दक्षिण से या पूर्व से इस प्रकार की हवा चलती हैं। लेकिन और अधिक गहराई पर जाएं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर जो हवाएं हैं क्षैतिज के साथ साथ लंबवत भी चलती हैं। लंबवत का मतलब ऊपर की तरफ का। तो जब पानी की बूंदें छोटी होती हैं और वो नीचे की तरफ गिरती हैं, तो ये जो ऊर्ध्वाधर हवाएं होती हैं, पानी की बूंदों का आकार छोटा होने की वजह से इनके साथ ये दोबारा वायुमंडल में जाती हैं। वायुमंडल में जैसे ही ऊंचाई पर जाती हैं तो ये ठंडी हो जाती हैं और ठंडी होने की वजह से ये बर्फ़ के रूप में बदल जाती हैं और पृथ्वी पर जो वर्षण होता है बर्फ़ के रूप में होता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे क्या ऊपर फ्रीजर लगा है जो ज़्यादा ऊंचाई पर जाने पर ये ठंडी हो जाएंगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप जब कभी घूमने के उद्देश्य से या किसी मंदिर या कोई धार्मिक स्थान पर घूमने के उद्देश्य से आप पहाड़ी एरिया पर गए होंगे, तो आप जैसे ही पहाड़ी एरिया के तलछटी पर जाते हैं तो वहाँ पास आपने देखा होगा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ा हुआ होता है। जैसे आप तलछटी के ऊपर जाते हैं चोटियों पर, तो आपने महसूस किया होगा तलछटी की अपेक्षा जो ऊंचाई है या चोटी पर जो टेम्परेचर है वो कम है या ठंड महसूस होती है, क्योंकि वायुमंडल की जो सतहें हैं प्रत्येक सतह का अलग अलग टेम्परेचर है। जो वायुमंडल है इसमें 5 सतहें मानी गई हैं। पहला होता है क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर जाएंगे समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। लेकिन ये टेम्परेचर का जो ह्रास होता है ये भी एक लिमिटेड एरिया तक होता है या लिमिटेड ऊंचाई तक होता है। जैसे आप जाएंगे समताप मंडल, तो समताप मंडल में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा बराबर बना होता है, ना उससे कम होता है ना कभी अधिक होता है। जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे धीरे धीरे, या हम कहें पृथ्वी से जैसे आप जाएंगे 165 फीट की ऊंचाई पर, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का ह्रास हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं या वायु ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ पास उसका घनत्व कम होने की वजह से सूर्य की किरणें अपना प्रभाव कम दिखा पाती हैं, जिससे वहाँ जो तापमान होता है कम हो जाता है। तो इस नाम सुना होगा आपने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जिसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट, जिसका टेम्परेचर हमेशा -, डिग्री सेल्सियस पर होता है, मतलब वहाँ हमेशा बर्फ़ जमा होती है। जैसे ही आप 3000 या 4500 मीटर की अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पास वनस्पतियाँ नहीं उगती, केवल बर्फ़ पाई जाती है। लेकिन जैसे आप पृथ्वी पर 32 मीटर की गहराई पर जाएंगे सतह से, तो आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो जो वर्षा या वर्षण ओले के रूप में होती है, इसका मुख्य कारण है कि जो हमारी पानी की बूंदें हैं अधिक ठंडे वायु के संपर्क में आने की वजह से, क्योंकि भारत में इस समय जो मौसम है वो वापसी का मौसम और यूरोप की तरफ की ठंडी हवाओं के माध्यम से ये भारत की तरफ आ रहा है। तो जो ठंडी हवाएं हैं जब इन पर बूंदें पड़ती हैं तो ठंडी हवाओं की वजह से -, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर चला जाता है, जिसकी वजह से ये बूंदें जमा हो जाती हैं।
अब बात करेंगे जो बरसात में ओले गिरते हैं, इनके खाने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो प्राचीन समय में या आज से 20 साल 25 साल पहले हमारे जो भारत की सभ्यता थी, उस पर प्लास्टिक का यूज बहुत कम था। लोग ज़्यादातर लोहे के बर्तनों का उपयोग करते थे, जिससे हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं हो पाती थी, मतलब हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होती थी। लेकिन अब की अगर बात करें तो विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की की है, तो हमारे जीवन में इसके प्रभाव बहुत अधिक देखे जा रहे हैं। मतलब हम बीमारियों से उतना अधिक ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि जो प्राचीन वस्तुएँ थी या प्राचीन तरीके की हमारी खोजें थी, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक थी या हमारे शरीर के लिए लाभदायक थी। लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ये हमारे शरीर के लिए उतना ही नुकसानदेह हैं। जैसे हम प्लास्टिक की जगह पहले यूज करते थे लोहे की बाल्टी का, जिस पर हम पानी पीते थे, लेकिन अब हम यूज करते हैं प्लास्टिक की बाल्टी का, जिससे हमारे शरीर में रक्त अल्पता जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो बरसात में ओले खाने के फ़ायदे ये होते हैं कि हमारे शरीर में खून की कमी नहीं हो पाती। क्योंकि जो ओले गिरते हैं, इनमें पाया जाता है कोबाल्ट, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्टामीन। जब आपको रक्त अल्पता हो जाती है, तो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है साइनोकोबाल्टामीन का। अगर आप इनको खाते हैं तो आपके शरीर में साइनोकोबाल्टामीन की अधिकता पहले से हो जाएगी, तो आपको खून की कमी नहीं होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद और नमस्कार।